Today we are going to see the topic actinide. जो previous में देखा था अपने that is the application of lanthanide. So now actinides. So जैसे lanthanide में देखा था अपन ने कि ये 4F series को belong करता है. So actinide is also belonging to the 5F series. It is also an F block element. So the last row जो है periodic table में उसे एक्टिनाइड सीरीज बोलते हैं. जैसे कि स्टार्ट होता है थोरियम से, एंड होता है लॉरेंसियम जिसका एटॉमिक नंबर 72 और 103 रिस्पेक्टिवली. 14 इलेक्ट्रॉन्स टोटली है एंड ये सब दे ऑल आर द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स. रेडियो एक्टिव मीन्स मैन मेड एलिमेंट्स सारे. सो देयर हाफ लाइव्स, अगर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की बात कर रहे तो इनके दो लाइफ रहते हैं. जैसे हाफ लाइफ पीरियड, इट्स हाफ लाइफ पीरियड जो है वो जनरली यहाँ पे डिस्कस किया है. द हाफ लाइफ ऑफ द आइसोटोप फॉर द थोरियम इज गिवन 1.4 into 10⁻10 years. For uranium it is 4.5 into 10⁻9 years. So एग्जिस्टेंस जो है इनका वो रॉक मतलब अर्थ सरफेस में जो रॉक एरिया रहता है वहाँ पे है. जो लॉन्ग लिव्ड आइसोटोप है इनमें से दैट आर द थोरियम, प्रोटेक्टियम, यूरेनियम, नेप्टूनियम, प्लूटोनियम एंड अमेरिसियम, जो कि स्टडीड बहुत डिटेल में किए गए थे बाद में भी. ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी डेंसिटीज जो है 15 to 20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब रहती है. मेल्टिंग पॉइंट इज नियरली अबाउट इट 1000 डिग्री. बॉइलिंग पॉइंट इज अमंग हाई दैट इज नियरली अबाउट 3000 डिग्री सेल्सियस. एक्टिनाइड ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट है लैंथेनाइड से. इसका मतलब लैंथेनाइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा हो गई, एक्टिनाइड की कम हो गई. जैसे कि दे रिएक्ट विथ हॉट वाटर बट नॉट कोल्ड वाटर टू गिव द पर्टिकुलर हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन. जैसे लैंथेनाइड में दे एग्जिबिट अ रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे +2 से लेके +8 तक की इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है. कॉमनली जो एक्टिनाइड में भी मोस्ट कॉमनली ऑक्सीडेशन स्टेट ये पाई गई है. देन एक्टिनाइड्स जो है इज reflects the loss of all the outermost electrons and which is similar to the transition matter also. म्हणजे मीन्स लैंथेनाइड के जैसे इसकी थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज दिखती है अपने को. बट डिफरेंस इज दैट कि इसमें से जो इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं दैट इज फ्रॉम द 5F, जो कि लैंथेनाइड में 4F में से हो रहे हैं. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन देम. एंड ये जो है 5F electrons are much closer to the 7S and 6D electrons than 4F electrons. So that's why 3 सेट जो है ऑर्बिटल्स के जो लैंथेनाइड की नियरली है दैट इज 6D, 5F एंड 7S. ये सिमिलर एनर्जीज में आते हैं 5F के साथ में. सो थोरियम, TH, PA and NP, these are the elements which having the higher energy levels, but electrons जो है वो एक तो आइदर 6D में रहते हैं या 5F में रहते हैं. जैसे अपने लैंथेनाइड भी पढ़ा था जिसमें अपने लास्ट में 3 ऑर्बिटल्स देखे थे जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं. वैसे ही इसमें भी दिए गए हैं, देखो टेबल में मैं बताता हूँ. राइट हियर ऑल्सो 5F, 6D and 7S. 5F, 6D and 7S. So these kind of 3 orbitals are there also and they are having the similar kind of energies. यही इनका कहना है. देन एक्टिनाइड का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जैसे यहाँ पे डिस्कस किया है, RN दैट इज 5F 0 से लेके 14 तक के इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होते हैं. 6D में 0 से 2, 7S में 2 इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलरली वो दिखते ही है हर बार. RN जो है दैट इज द रेडॉन, जो कि स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है इनमें. ऑक्सीडेशन स्टेट लैंथेनाइड की दैट इज +3 इज अ स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट.
द हाईएस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अर्ली एक्टिनाइड्स, जो कि आउटर इलेक्ट्रॉन का लॉस होके बनता है, जैसे कि +6 यूरेनियम की है जो हाईएस्ट मोस्ट पाई गई है। देन सिमिलर टू द लैंथेनाइड, इसमें भी S और D इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है बिफोर द F के पहले S और D के इलेक्ट्रॉन्स लॉस होते हैं, बाद में F के इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, तब जाके +3 आयंस तैयार होंगे इनमें। 5F में से स्टेडियली इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं और वो ऑर्बिटल्स जो है 7s के नियर है, 6d के नियर है। सो इलेक्ट्रॉन्स जो है आर easily get eliminated, बट जो क्लोजर है 7s के पास में 5F का, वो थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करता है उनमें से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए। सो 5F 6s ऑर्बिटल जो है एक्सपांड होते हैं और वो शील्ड मतलब कि कवर अप करते हैं, जो अट्रैक्शन होता है उनके बीच में वो उनको कवर अप करता है, शील्ड करता है। तो कौन से 3 ऑर्बिटल्स रहेंगे? 6d, 5F और 7s, and they having the similar kind of energy, thus their ionic radius is getting decreases, and this is also called as the actinide contraction, जो कि lanthanide contraction में भी पढ़ा था अपन ने कि steady decrease in the atomic and ionic radii. So same here also happens, steady decrease in the atomic and ionic radii referred to as a actinide contraction, जो कि इस टेबल में आपको दिखाया गया है। +3 +4 में दिया गया है, वो स्टेडी डिक्रीज ही हो रहा है। Ionic and ionic characters, ionic radii and atomic radii is getting decrease. Similarly, they having the properties like lanthanide, silvery white color रहता है इनका, highly radioactive elements है ये। प्रोमीथियम जो है, बाकी सारे radioactive है, only promethium is not. They experience a decrease in the atomic and ionic radii from actinium to lawrencium, that is also called as the actinide contraction, और they usually exhibit the +3 oxidation state. सारे प्रॉपर्टीज सिमिलर है। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है इसका, तो पहले ही अपन ने बताया कि रेडियो एक्टिव है, मतलब कि मैन मेड है, लेबोरेटरी में प्रिपेयर किए गए हैं। इनका हाफ लाइफ बहुत ही शॉर्ट दिखता है, जैसे कि नेचुरली थोरियम और यूरेनियम का जो है वो निग्लिजिबल है, और वी फाइंड देम इन वेरी एवरीडे यूज में दिखाई देता है। कौन से जैसे TH4 ऑक्साइड, THO2 with 1% CeO2 was used in a major case of indoor lighting before transcendent lamp came into existence. Means जो लैम्प है वो लैम्प को, इंडोर लैम्प को इग्नाइट करने के लिए ये यूज होता है। इट कन्वर्ट्स द हीट एनर्जी एंड दैट्स व्हाई द गैस बर्निंग एंड इंटेंस लाइट इज गेटिंग अर्थ। इसकी ग्रेट डिमांड है अभी नाउअडेज, इंडोर ऑल्सो एंड आउटडोर ऑल्सो। वाई? बिकॉज एनर्जी लेता है सिर्फ, वो ज़्यादा यूटिलाइजेशन नहीं होगा, और इलेक्ट्रिसिटी से अल्टरनेटिव दैट इज ऑल्सो यूजेबल। सो डू यू नो में यूरेनियम के बारे में बताया गया है जो आपको पढ़ना है, और इसका प्यूरिफिकेशन कैसे करते हैं अमोनिया के साथ में, इसकी रिएक्शन कैसे होती, ये क्या फॉर्म करता है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में कैसे इसका यूज़ होता है, ये केमिस्ट्री पूरी यहाँ पे दी गई है जो आपको पढ़नी है, बिकॉज इट इज़ फॉर यू स्टूडेंट्स, इट इज़ फॉर यू। द मोस्ट important point, that is the similarities and differences between them. So in the first one there is a similarities and we find the similarities जो कि दोनों में भी है। Both the series show +3 oxidation state. Both their incoming electrons is enter in f orbital. Ionic radius दोनों की डिक्रीज होती है। Electronegativity of all the elements in the both series is also low. That's why they are highly reactive.
उनके नाइट्रेट पर फ्लोरेट्स, सल्फेट्स और जो अदर एलिमेंट्स हैं ये सोल्यूबल है, और जो फ्लोराइड्स और कार्बोनेट्स है वो इनसोल्यूबल है। डिफरेंसेस क्या क्या हैं इनमें? लैंथेनाइट शो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दैन एक्टिनाइट। लैंथेनाइट की बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट है। लैंथेनाइट डू नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्स वेरी इजीली, वेयर एक्टिनाइट्स हैविंग greater tendency to form complexes. All lanthanides are non-radioactive except promethium, but actinides ये सारे radioactive elements. Lanthanide do not form oxocations, but actinide forms the oxocations like UO positive, PuO positive, NPO2 positive. और most of the lanthanide जो है colorless है, where actinides are colored, बस radioactive है. That's all. लास्ट जो दिया गया है इसमें, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. एज वी नो अबाउट दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लैंथेनाइड में देखा था वही सेम. एक्टिनियम देखो 5f इलेक्ट्रॉन्स नहीं जा रहा है 6d 7s में. थोरियम 6d में इलेक्ट्रॉन जा रहा है 5f1 में नहीं है. वैसे तो रहेगा अगर अपन ऑब्जर्व देखेंगे तो. प्रोटेक्टियम 5f2 देन 3 4 5 5 वाली नहीं है, 5 वाली नेपच्यूनियम के बाद में देखो प्लूटोनियम 5f6 6d0 7s2. इट मीन्स व्हाट, उसका 5 था 4 के बाद में, बट 6d में का 1 इधर चला गया तो इट मीन्स 4 से डायरेक्टली 6 में गया है. अब मेरे CM 7 आता है. सेरियम क्यूरियम आल्सो 7, बट 6d में एक इलेक्ट्रॉन इनपुट हो रहा है. बर्केलियम डायरेक्ट 8 है क्योंकि वो 6d का एक इलेक्ट्रॉन 5f में ट्रांसफर होता है, ऑलरेडी 8 हो रहा है और एक इलेक्ट्रॉन इनकमिंग हो रहा है, सो दैट्स वाई 9. सो ऐसे इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस दिए गए हैं. विद रिस्पेक्ट टू दैट इनके एटॉमिक रेडाई, आयोनिक रेडाई दी गई है. ये तुमको लर्न करने पड़ेंगे. इसके एटॉमिक नंबर, एलिमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. कंपैरिजन जो दिया गया है इसमें सीरीज में दिया गया है, वही कंपैरिजन है जो अभी तक अपन ने देखा है. प्री ट्रांजिशन मेटल जो है वो मोनोवैलेंट आते हैं. लैंथेनाइड में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 पाई जाती है, +4 +2 ये भी पाई जाती है. ट्रांजिशन मेटल में भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, उनकी कोई ऐसी फिक्स्ड नहीं है. मोर और बहुत सारी ऐसी शो होती है ऑक्सीडेशन स्टेट. देन फर्स्ट प्री ट्रांजिशन में देखो जो पीरियोडिक ट्रेंड है वो न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करता है. यहाँ पे लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है लैंथेनाइड में. ट्रांजिशन में इनकी साइज जो है वो लेस मार्क्ड चेंजेस जो है इतना ज़्यादा नहीं पाया जाता. प्रॉपर्टीज आर सिमिलर मोर ओवर हार्ड. देन oxygen, halogen, nitrogen donors, they like act as a similar in case of lanthanide. ट्रांजिशन के लिए हेवियर है, बाकी सेम है. लिगैंड फील्ड इफेक्ट नहीं करेगा प्री के लिए, लैंथेनाइड के लिए इनसिग्निफिकेंट रहेगा, और सब्सटेंशियल लिगैंड इफेक्ट रहेगा ट्रांजिशन मेटल पे, मतलब होगा यहाँ. कोऑर्डिनेशन प्रॉपर्टीज पुअर देन हाई. देन नंबर 6 की जो रहेंगे मैक्सिमम शो करें. फ्लेक्सिबिलिटी इन द ज्योमेट्रीज इज गेटिंग अक्वायर्ड, बट ट्रांजिशन में फिक्स्ड ज्योमेट्री रहेंगी किस किस की. मैग्नेटिज्म प्री में नहीं आता है, बाकियों में दे शो द मैग्नेटिज्म. देन पोस्ट actinide elements. Which is the post actinide element? You have seen that the elements with atomic number greater than 92, ट्रांस यूरेनियम के बाद में के जो है 93 से 103 are the actinide series. Those from 104 to 118 are called as the post actinide elements. 104 से लेके 118 तक की पोस्ट actinide. सिमिलर टू एक्टिनाइड, ये सिमिलर टू एक्टिनाइड्स है. ये टोटल 9 एलिमेंट